पंजाब के ज़िले की ये एक घटना है। लड़का एकदम बेहोशी की हालत में था, लेकिन जैसे ही उसको होश आता है और वह अपने आप को एक आलीशान बंगले में पाता है, चारों तरफ उसके अगल बगल बढ़िया व्यवस्थाएं लगी हुई थीं, एसी लगा था, कमरे में सारा कुछ करीने से सजा करके रखा गया था। वह कमरा एकदम हवेली नुमा था। उस कमरे में सोफ़ा सेट लगे हुए थे, मगर लड़के ने जब अपनी स्थिति देखी तो इतना ज़्यादा उसे तकलीफ़ हुआ कि वह एकदम शर्म से अपनी स्थिति को भी बताने में अक्षम हो गया था, क्योंकि वह लड़का जो कि काफ़ी शर्मीले स्वभाव का था, मजदूर था, बिल्कुल नग्न अवस्था में पड़ा हुआ था, उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी आज की नई कहानी में। मैं हूं नीरज स्टोरी टेलर और मैं सुनाता हूं सच्ची घटना। दोस्तों, आप सभी लोग जो भी हमारे नए व्यूअर लोग हैं, आप सभी लोग जो भी कहानी देख रहे हैं, अपना नाम कमेंट बॉक्स में और अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं अपनी आने वाली कल की नई कहानी में आप सभी लोगों का नाम ले सकूं। तो दोस्तों, एक कहानी जो शुरू होती है, एक लड़का है पंजाब के जालंधर ज़िले के कपूरथला रोड पर एक लेदर फैक्ट्री में काम करता है। और यह लड़का पढ़ा लिखा भी ज़्यादा नहीं है, मजदूर है और उससे भी बड़ी बात मजबूर है। 12-13 हज़ार रुपये की मुश्किल से एक नौकरी करता था। किसी तरीके से वह अपना पेट चला लेता था। बहुत सारे लोगों की ऐसी स्थिति होती है। वह एनी टाइम आता जाता था रोड पर, अगल बगल के सभी लोग उसको जानते थे और वह एकदम अभ्यस्त हो चुका था उस रोड से बराबर आने जाने का। उसकी यही पूरी मिलाकर के ज़िंदगी थी। बेहद सीधा साधा और शर्मीले स्वभाव का यह गरीब लड़का था। एक दिन ड्यूटी करके वह रात के करीब 8 बजे वह लड़का आ रहा था, तभी एक सफ़ेद कार रुकी और सफ़ेद कार में से एक सुंदर सी लड़की बाहर निकलती है और उससे पूछती है एक पर्चा दिखा करके, भैया आप इस पे लिखा हुआ हमको एड्रेस तो बता दीजिए। लड़का बहुत मुश्किल से उसको पलट करके देखता है। अभी तो वह काफ़ी हतप्रभ हो गया था कि इतनी सुंदर सुंदर कन्याएं उससे इस टाइम रात के इतने बजे क्या पता पूछ रही हैं। और उससे भी बड़ी बात कि तीनों कार में से 3 लड़कियां, करीब 4 लड़कियां थीं और वे सभी सफ़ेद रंग की हाईली प्रेशियस कार में बैठी हुई थीं। तो लड़का काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हो जाता है। तो लड़के ने उस पते को देखा अलट पलट करके, वह पता इंग्लिश में लिखा हुआ था। तो लड़का देखता है और बोलता है कि मैम, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये पता इंग्लिश में लिखा हुआ है और मुझे एकदम नहीं समझ में आ रहा है और मुझे कुछ नहीं पता है इसके बारे में। तभी तक उस लड़के को अपने चेहरे पर एहसास हुआ, कुछ ठंडा ठंडा सा उसे लगने लगा और उसके बाद उसे कुछ पता ही नहीं चला उसके साथ क्या हुआ। उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। वह बिल्कुल बेचैन और बेहद कमज़ोर खुद को लगा महसूस करने। और अब की बार जब उसका नींद खुला तो वह अपने आप को एक आलीशान हवेली में पाता है। उस सुंदर सी हवेली में सब कुछ करीने से रखा हुआ था और वहाँ पे घर पे यूज की जाने वाली ज़रूरत की सारी चीज़ें थी और इतनी ज़्यादा चीज़ें थी वहाँ पर कि बताना भी मुश्किल है। उस लड़के ने तो उन सारे चीज़ों को तो कभी देखा भी नहीं था। क्या कुछ नहीं वहाँ पे था। झाड़ फानुस था, गुलाबदान था और नक्काशी किए हुए सारे सामान थे, सोफ़ा सेट रखे हुए थे, पूरा व्यवस्था लगा था। पंखा तो उसमें नहीं था, उसमें एसी लगा हुआ था। और उसने जब अगल बगल देखा तो उसे वे वही 3 + 1 4 कन्याएं नज़र आईं। उनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, 22 से लेकर के करीब 24 साल के थी। पहले तो उस लड़के को बहुत आश्चर्य हुआ। अभी भी वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहा था, लेकिन तब उसने उन लोगों से पूछा कि मैं कहाँ पे हूँ। तो उन लड़कियों ने कोई जवाब नहीं दिया। उन लड़कियों ने बेशर्मी से हंसते हुए उसको कहा कि तुम ऐसी जगह पे हो कि अभी तो तुमको नहीं बताया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे आँखों पे तो हम लोग पट्टी बांध करके वहाँ पे लाए हैं। लड़के ने अभी तक अपनी हालत नहीं देखी थी, क्योंकि उसके ऊपर अभी भी उस दवा का असर हो रहा था। अब की बार जो लड़का ने नीचे देखा तो वह एकदम हतप्रभ रह गया, क्योंकि उसके हाथ पांव तो बंधे हुए थे, यह तो उसको पता था,
मगर वह एकदम नग्न था। ऐसी स्थिति उस लड़के के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा करने वाली थी। वह लड़का एकदम नहीं समझ सका कि मैं कहाँ पे फंस गया हूँ। अब की बार उन लड़कियों ने बहुत ही बेशर्मी से उसको देखा। फिर लड़कियों ने एक एक करके अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। लड़का गरीब था, मजदूर था, मजबूर था और बेहद लाचार था। लड़का हाथ पांव गिरने लगा और कहने लगा कि मैम, आप लोग इतनी अच्छी हैं, इतनी ज़्यादा सुंदर हैं, आप लोग कृपया करके मुझे ऐसे तंग मत करिए, मुझे बेहद डर लग रहा है, मेरे अंदर धुक धुकी सी चल रही है, कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मेरे घर जाने दीजिए। सुनने वालों को, आप सभी लोगों को तो हंसी आएगी, मगर यह हंसी तब दोस्त बंद हो जाएगी कि जब खुद इंसान ऐसे पचड़े में फंस जाएगा, क्योंकि ये सुनने में बहुत हास्यास्पद होती है बात, लेकिन जब इंसान के ऊपर पड़ती है ना, तो वही इंसान जानता है। तो लड़का काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो चुका था। ऐसी स्थिति में बहुत मिन्नतें की, मगर उन लड़कियों को, उन शैतान लड़कियों को उसके ऊपर जरा भी रहम नहीं आई। उन लड़कियों ने उसको कहा कि अभी तो तुम्हारे बूते का, ये तुम अकेले के बूते का तो काम नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे तो 4 लड़कियाँ हैं। ये लो। उन्होंने एक गिलास में पानी डाला और इसमें एक दवा डाली और कहा कि इसको पी लो। लड़का एकदम मना करने लगा कि नहीं, मैं इसको नहीं पी सकता हूँ, न जाने आप लोग क्या दे रही हो मैडम। तो उन लड़कियों ने कहा नहीं, चुपचाप पी लो, नहीं तो हम लोग तुम्हारा ऐसा हसर करेंगे कि कहीं का तुम नहीं बचोगे। अब उस लड़के के हाथ पांव बंधे हुए थे, बिल्कुल सच्ची घटना है। उस लड़के के हाथ पांव बंधे हुए थे, मरता क्या न करता। आखिर में उसने उस दवा को पी लिया। अब उस दवा को पीने के बाद उसके शरीर में अजीब किस्म के बदलाव होने लगे। उसके शरीर में लगा कि खून नहीं, पिघलता हुआ लावा दौड़ रहा है, पूरा शरीर उसका कड़क होने लगा। और ऐसे में आकर के चौथी लड़की, जो कि फ्रिज के पास भी बैठी हुई थी, उसने भी एकदम, फिर चारों लड़कियां टोटली निर्वस्त्र हो गईं। और उन्होंने, कहना तो नहीं चाहिए, मगर उन लड़कियों ने स्त्री जाति को तार तार करते हुए उस लड़के का रेप कर डाला। उन लड़कियों ने उस लड़के का रात 9 से लेकर के करीब सुबह 3 बजे तक लगातार शोषण किया। वो लड़का काफ़ी रोता गिड़गिड़ाता रहा, मगर उसकी फरियाद कोई भी नहीं काम आई। फिर उसको उठा करके वैसे ही उसके आँखों पर पट्टी बांध करके, उसके हाथ पांव बांध करके उसको ले जा करके खेतों में नंगा ही छोड़ दिया। सुबह जब हुई, जब लोग वहाँ से करीब 5 बजे के टाइम पे जब बाहर आने जाने लगे, उस सड़क पे रवानगी लोगों की शुरू हुई, तो लोगों ने उसे देखा और एक बारगी पागल तो समझा, लेकिन जब उसके हाथ पांव बंधे हुए थे तो लोगों ने उसको तुरंत आज़ाद किया। और इसके बाद लड़के से पूछा तो लड़के ने ऐसी अभी भी कोई भी लोगों को स्पष्ट रूप से बात नहीं बता पाया, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति काफ़ी बिगड़ चुकी थी। वह लड़का काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि उस लड़के को बहुत पीड़ा मिली थी। वह लड़का नज़दीक के पुलिस स्टेशन की तरफ एक एक कदम करके बढ़ाने लगा, मगर तब तक धीरे धीरे वह नॉर्मल होता जा रहा था। फिर उसने सोचा कि ऐसे में तो मेरी बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी, क्योंकि 4 लड़कियों ने मेरी ही इज्जत लूट ली है, मेरी इज्जत तार तार कर दी है, और कौन भला विश्वास करेगा, लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। वो लड़का फिर वापस अपने घर चला जाता है। अगल बगल के लोगों ने इस पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया। यह खबर अखबार में नवंबर 2022 के पेपर में, हर पेपर में और हर बड़े न्यूज़ चैनल पर यह खबर चलाई गई थी, मगर उन लड़कियों की अभी भी कोई खोज नहीं हो सकी है, क्योंकि उस लड़के ने फिर जा कर के कोई कंप्लेन नहीं किया। लड़के के माता पिता ने कहा कि अगर वे लड़कियां चाहती तो इस हमारे लड़के को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती थी, हमारा लड़का फिर कभी घर नहीं वापस आ सकता था, और हम बहुत ही ज़्यादा गरीब आदमी हैं, अब हम और कोई भी पंगा नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, ऐसे में अब लगता है कि पहले लड़कियां तो चलती ही थी बच करके, अब लड़कों को भी बच करके चलना पड़ेगा। इस कहानी से तो हमें ऐसा ही लगता है। दोस्तों, आप सभी लोग अपने कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं फिर अगली कहानी में।